देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं इस समय विधान सभा नागपुर में स्थित हूं, जहां पर शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। और अभी अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यहां पर आए थे। उन्होंने मतलब उद्बोधन में क्या कहा, आइए हम ये मतलब जानना चाहते हैं कारा टीवी न्यूज़ के जरिए में। और मैडम, आप अपना वो पहले परिचय बता दीजिए, क्योंकि आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है और उन्होंने क्या मतलब संदेश दिया है, और उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। अभी जैसा कि शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो चुका है और मैं आपके दर्शकों को बता दूं आपके माध्यम से कि 16 से 20 दिसंबर तक एक सप्ताह तक चलने वाले शीतकालीन अधिवेशन में विदर्भ के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि एक हफ्ता ये नहीं होता है सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे महाराष्ट्र के नागपुर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने अभी सिर्फ 2 मुद्दों पर चर्चा की। एक तो ये कि जाकिर हुसैन जो हमारे विश्वविख्यात तबला वादक है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरी चीज ये कि ईवीएम मशीन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के सभी एमएलएस जो हैं और सब लोग अपनी हार का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो उसे इन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की हार बताया है कि कांग्रेस जो है वो हार चुकी है, इसलिए ईवीएम को दोष दे रही है। ऐसे 2 मुद्दे जो हैं वो अभी अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने रखे हैं। लेकिन ये जो है ईवीएम का मामला तो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है मतलब मशीन के ऊपर। जी बिल्कुल, प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में डिजर्व करते थे कि जीत उनकी 90% तक जो है नागरिकों का सपोर्ट रहने के बावजूद कहीं ना कहीं अभी आम नागरिकों को भी ऐसा लग रहा है कि ईवीएम मशीन में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि जो इंसान जीतने की कगार पे खड़ा था एंड मोमेंट में उसका नाम हट जाता है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। आपको क्या लगता है ईवीएम मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल एक पत्रकार होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन के पर जब हर कोई दोष दे रहा है, न सिर्फ एक पार्टी बल्कि आम जनता भी उस पर सवाल उठा रही है, तो बैलेट पेपर पे जो है वो चुनाव लड़ने ही चाहिए। तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और TNN का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। TNN न्यूज़ को आप जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये थे, क्या नाम है? रूपा पंडित जी, जो कारा न्यूज़ से हमारे साथ मतलब जुड़ गई थी, और उन्होंने पूरे हालात बताए। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर गुफ्तगू करी है, और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है ईवीएम मशीन के ऊपर से। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज।